और हमारे साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की 1 साल की वर्षगांठ मनाई जा रही है। भव्य रूप से यह वर्षगांठ मनाई जा रही है। पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या को किस तरह से देखते हैं आप? राम बिना मोरी सुख अयोध्या। तो पहले की जो अयोध्या थी, अयोध्या का मतलब होता है जहां पर कभी युद्ध न हो। अवध का मतलब होता है जहां पर किसी प्रकार का वध न हो। लेकिन अयोध्या को किस प्रकार का बना दिया गया था? जब सरयू के पानी इतने असंख्य राम भक्तों के जी। रक्त से रंजित लाल हो गए थे, अयोध्या जहां पर इतने भारी संख्या में कार सेवकों की निर्मम हत्याएं की गई थी, अयोध्या जो सदियों से प्रतीक्षा में थी कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, और इसी प्रतीक्षा में वर्षों बीत गए अयोध्या के। हम लोग अयोध्या के आंदोलन से जुड़े हुए रहे। 15 वर्ष की अवस्था में मैं प्रतापगढ़ जेल में 16 दिन तक गिरफ्तार होकर के वहां पर था, और हम लोग अयोध्या जा रहे थे। और जो वो भव्य नज़ारा था अयोध्या का, 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 90 को, जब यहाँ की उस तत्कालीन सरकार ने निर्मम हत्याएं करवाई वहां पर, लेकिन एक जुनून था, लोगों में उत्साह था अपने आराध्य के प्रति। क्योंकि हमारी परम शिव भक्त अहिल्याबाई ने कहा था कि अपने आराध्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो इससे पीछे कदम नहीं उठाना चाहिए। और इसी भावना से ओतप्रोत होकर के असंख्य कार सेवक अयोध्या कूच किए थे। कुछ पहुंच गए थे, कुछ बीच में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो मैं भी उस समय प्रतापगढ़ जेल में 16 दिन तक गिरफ्तार था, और बाद में फिर सत्याग्रह आदि आंदोलन हुआ। लेकिन आज जब भगवान श्री राम की भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ है, तो वह जो उदासी थी वो अयोध्या की समाप्त हो गई, और आज अयोध्या फिर से अपने पूरे रौनक के साथ जगमग हो रही है। और असंख्य जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, या जो भारत और भारत के बाहर भी जो धर्म प्राण जनमानस है, जो भगवान श्री राम के दर्शन करके आज धन्य धन्य हो रही है। आज उसी मंदिर के निर्माण हुए 1 वर्ष बीत गया, और उसके अवसर पर वार्षिक वर्षगांठ के अवसर पर वहां पर भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है, जहां पर जाकर के सभी राम भक्त अभिभूत हो रहे हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, अयोध्या से एक नारा आया था, अयोध्या अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा का मामला कोर्ट में है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल, ये 3 तो प्रमुख जो वर्षों से हमारी मांग रही है, अयोध्या, मथुरा और काशी। और आप इन सभी जगहों पर आप अपने देखेंगे तो आपको सब कुछ चीजें बिल्कुल सामने एकदम दृष्टिगोचर होती हैं। आप काशी में आकर के ज्ञानवापी परिसर को देख लीजिए, अपनी नंगी आंखों से आप देखेंगे। आप वहां पर जो श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, उस ज्ञानवापी परिसर में पूरे यत्र तत्र सर्वत्र जो अनेक मूर्तियां हैं, अनेक प्रकार के भित्ति चित्र हैं, नंदी का ज्ञानवापी की तरफ मुख कर करके होना है, ये सब बताता है कि वहां पर हमारा मंदिर था, और जिसको तोड़ करके, ध्वस्त करके, दबा करके, छिपा करके इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसी के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो स्थिति है मथुरा की, वह भी आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रमुख 3 इस देश के मंदिर, अयोध्या, मथुरा और काशी, यह तो वापस हमारे पास आनी ही है। आज नहीं तो कल न्यायालय के द्वारा ही इसका निर्णय भी हो जाएगा, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम वहां भी ऐसा उत्सव और महोत्सव मनाएंगे, मथुरा में भी। और ज्ञानवापी परिसर की जो स्थिति है, वह भूतल में हम प्रवेश कर गए हैं, और जहां पर हमारे पुराने मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में अंदर दबा के रखे हुए थे, वहां पूजन प्रारंभ हो गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आशान्वित हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, और फिर से ज्ञानवापी में जो हमारा शिवलिंग है, जिसको कि स्कंद पुराण के काशी खंड में पूरा वर्णन है, जहां पर भगवान शिव के दूत आए थे, उन्होंने विशाल शिवलिंग का सहस्त्र घटों से अभिषेक किया था, और वह फिर से हम अपने उस अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ हो पाएंगे।
श्रीकांत जी, एक मामला आया संभल का। संभल मामले में साइंटिफिक सर्वे एएसआई के सर्वे की इजाजत मिल गई, जिसके बाद से एक सवाल विरोधियों की ओर से आया कि पूरा देश खोद डालेंगे। ऐसे में ये लड़ाई कहां तक जाएगी? ये लड़ाई वहां तक जाएगी जहां जहां हमारे अस्तित्व को ध्वस्त किया गया है, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो यह जा करके हम जहां जहां हमारे ऐसे मंदिर हैं जिनको कि या तो दबा दिया गया या छिपा दिया गया या ध्वस्त किया गया और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया, तो ऐसे ऐसे जो भी स्थान हैं, जो भी चिन्हित होंगे, वो सर्वत्र जो है, क्योंकि आपको यदि स्मरण हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर एक बात कही थी कि यही समय है, सही समय है। और वास्तव में यही समय है जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कहा है कि हम एक एक इंच वो जमीनें अपनी लेंगे, जहां जहां हमारे अस्तित्व से खिलवाड़ किया गया, तो हम अपने अस्मिता की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। और ऐसे ऐसे स्थान जहां पर हमारे मिल रहे हैं, उन सबको पुनः उनके प्रतिष्ठा के अनुरूप, उनके सम्मान के अनुरूप उनको सुसज्जित किया जाएगा और नए कलेवर में उसको सजाया सवारा निखारा जाएगा, जहां पर हम अपने आराध्य की पूजा अर्चना फिर से करेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा कि हमारे वाराणसी में मदनपुरा में एक मंदिर जो वर्षों से उसको नीचे छिपा करके रखा गया था, वह भी उद्घाटित हो गया है और वहां पे साफ सफाई हो गई है। हर मास के बाद वहां भी पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे स्थान जहां पर इन लोगों ने हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया है, हमारे देव प्रतिमाओं को खंडित किया है, हम उनके पुर से पुनः उनका हम मंडन करेंगे और उनको साज सज्जा के साथ श्रृंगार आदि पूजन आदि जो है वहां प्रारंभ करके और फिर से हम अपनी ध्वजा और पताका को उत्तुंग रखने में सहायक बनेंगे। जी, एक और आवाज उठ रही है, वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड। क्या कहना है आपका इस पर, सनातन बोर्ड को लेकर के? नहीं, सनातन बोर्ड की मांग जो है वो बिल्कुल उचित है और सनातन बोर्ड के बनने से बहुत सारी चीजें साफ होंगी, क्योंकि हमारे जो धर्म स्थल हैं उनकी रक्षा करना, उनका रख रखाव करना, उनका हिसाब किताब करना, उनका देखभाल करना, ये न किसी सरकार का काम है और न किसी सरकारी महकमे का काम है। इसकी रक्षा करना, इसका रख रखाव, पूजा पाठ आदि करना, ये हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं वो सब मिलकर के ही करेंगे। इसके लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और सनातन बोर्ड की आवश्यकता कई मामले में, कई जगह पर इनकी आवश्यकता है, क्योंकि इसके होने से हम अपने वास्तव में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी कर पाएंगे। और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम चनानृतम ब्रूयात एष धर्मो सनातन। सनातन तो यही है ना कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य मत बोलो, परोपकारी बनो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, नकामय हम गति पराम, हम ईश्वर की शरणागति को नहीं चाहते हैं, हम अड़िमा महिमा इत्यादि अष्ट शुद्धियां नहीं चाहते हैं, हम दीनहीन दुखी आर्त प्राणियों के अंदर स्थित होकर के उनके दुख को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उनके दुख हमें प्राप्त हो जाए और वो संसार के प्राणी सुखी हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त संसार के प्राणी सुखी हो, यही तो सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिना, यही तो सनातन है। यावत् ध्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हिदेहिनाम, अधिकम यो भिमन्येत सस्तेन दंडमर्हति। जितने में हमारा पेट भरे वही हमारा है, और इससे अतिरिक्त यदि हम रखते हैं तो हम चोर हैं और दंड के भागी हैं। यही तो सनातन है। तो जामे कुटुंब समाज की भावना जो है वो सनातन में है। सनातन बोर्ड के बनने से बहुत सारी व्यवस्थाएं जो धार्मिक स्थल हैं उनके रख रखाव, उनकी सुरक्षा, संरक्षा, उनके संवर्धन इत्यादि का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। और अनेक जो यहाँ पर हमारे लोगों में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे वितंडावाद जो समय समय पर पैदा होते हैं, उनका भी शमन करने में सनातन बोर्ड बहुत सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल। श्रीकांत जी, महाकुंभ का महाआयोजन 13 तारीख से होने जा रहा है। ऐसे में रिजवी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि जो जमीन है महाकुंभ की वो मुस्लिम समुदाय का है और वहां पर मुस्लिमों के आने पर ही रोक लगा दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है कि वहां पर मुस्लिमों का भी स्वागत है। लेकिन इस बात
को ज्ञात रखे कि अगर वहां कोई गलत मंशा के साथ कोई आता है तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सी राम मैं सब जग जानी, यही हमारी परिकल्पना रही है कि ये कोना कोना चप्पा चप्पा एक एक इंच सी राम मैं है। सर्वत्र जो है, अगर शैव संप्रदाय को लें तो शिव शक्त्यात्मकम जगत, यह सारा संसार जो है शिव शक्त्यात्मक है। अगर वैष्णव को लें तो सर्वम विष्णुमयम जगत, तो यह संसार जो है विष्णुमय है। शाक्तों को ले तो सर्वम शक्तिमयम जगत, सभी स्थान जो है शक्ति से संपन्न है। तो कोना कोना चप्पा चप्पा यत्र तत्र सर्वत्र यहाँ पर हमारे आराध्य की सत्ता है। और ये सब वफ और ये सब जो लोग हैं, ये सब बातें करने वाले लोग, ये कहाँ से कब आ गए यहाँ पर? यहाँ तो सनातन तो अनादि है ना, अनंत है ना। तो जो इनका भी जो मूल है वो यही है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर हमारे देवी देवताओं की सत्ता नहीं है। कण कण शंकर है, हाँ, सारा संसार। तो ये सब बातें करना, ये सब अनर्गल बातें हैं, और अनर्गल प्रलाप करने वालों को योगी जी अच्छे से उनकी ही भाषा में उनको सबक सिखाने में समर्थ हैं। तो इस बात की कोई चिंता न करे, क्योंकि सर्वत्र जो है शिव की व्यापकता है। और यह जो कुंभ का पर्व है, ये महाकुंभ का पर्व, जब वहां पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र यक्ष किन्नर गंधर्व नारद सबका आगमन होता है, वहां पर सभी लोग आकर के अपने अपने कार्य करते हैं। ऐसा अवसर होता है जब सभी संप्रदायों, माने विश्व के सभी संप्रदायों का संवेद रूप से वहां पर संयोजन होता है। और अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग मतों के अलग अलग जो जिनके आराध्य हैं, वो सब अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करते हैं। कोई गंधर्व गान करता है। करोड़ों सनातनी और हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है ये मामला। और बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप काशी विश्वनाथ के मुख्य पुजारी हैं और महाकुंभ की ओर भड़काऊ बयान को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जिसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में दिया है कि महाकुंभ में जो भी विघ्न डालने की कोशिश करेगा उसका जो अंजाम है वो प्रशासन देखेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।